बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.3 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है, यानी कि कौन से मैट्रिक्स इजीली प्लस हो सकते हैं और कौन से इजीली माइनस हो सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जिनका ऑर्डर आपस में इक्वल होगा, रोज एंड कॉलम आपस में इक्वल होंगे, उन्हें इजीली आप एडिशन भी कर सकते हैं और उनको सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, प्लस और माइनस भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ए लिखा हुआ है 3 4 -2 -1, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर मेरे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा वो आपस में इजीली प्लस और माइनस हो सकते हैं। तो ए के बाद देखें डी, इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका भी यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 × 2। इसके बाद और चेक कर लेते हैं, इसके अलावा और किसी का भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स नहीं है, तो आप लिख देंगे ए एंड डी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसके बाद अगर आगे मूव किया जाए, यहाँ पे लिख भी देते हैं, तो आप रजिस्टर पे लिख लें, मैं से यहीं पे लिख देता हूँ कि ए एंड डी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के ए और डी इजीली आपस में प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। देन देखा जाए बी वाला, देखें इसमें मेरे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। देखें 2 रोज हैं, पहले आर लिखना है रोज, फिर कॉलम लिखना है। 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। और चेक कर लेते हैं, 2 रोज और 1 कॉलम हो मेरे पास। ये देखें जी वाला कॉलम मेरे पास, तो जिसका ऑर्डर 2 × 1 होगा, ऑर्डर इस तरह लिखते हैं R × C। तो देखें जिसका सेम होगा वो आपस में प्लस और माइनस हो सकते हैं। जी में देखें, इसमें भी मेरे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी 2 × 1 बनेगा। एम का भी देखें सेम है, 2 × 1, इसमें भी 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी, जी और एम ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन भी है। यहाँ पर लिख देता हूँ बी, ये वाला बी के बाद जी के बाद एम, ये आपस में इजीली प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। देन मेरे पास है सी, इसके अंदर मेरे पास पहले लिखते हैं R × C। R का मतलब रोज, इसमें रोज है मेरे पास 1 और कॉलम मेरे पास है 2। ये देखें 1 कॉलम 2 रोज। उसके बाद चेक कर लेते हैं और किसी में है, F वाले में देखें, इसमें भी मेरे पास 1 रो है और कॉलम मेरे पास 2 हैं, तो लिख देंगे C एंड F आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसके बाद जो वैल्यू मेरे पास बचती है वो E और H बनता है। इन दोनों में 1 कॉलम 1 रोज है, इसमें भी सेम है, तो लिख देंगे E एंड H आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास कंप्लीट हो गया है। ऑर्डर आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, जिनका ऑर्डर सेम होगा वो आपस में इजीली प्लस और माइनस हो जाएंगे। ऑर्डर के लिए दोबारा बता देता हूँ कि R × C हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कीजिए, कहता है x = 1 -1 -2 2, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है। कहते हैं आपने x + y करना है, y + 7z करना है, 4x - z करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। कहता है मेरे पास x = ये है, y = ये है, z = ये है। क्वेश्चन नंबर ये नहीं 1 था, मेरे पास x + y करना है। पहले x + y लिखा, x की वैल्यू उठाई यहाँ लिख दी, प्लस का साइन लिखा, y की वैल्यू उठाई यहाँ लिख दी। जो वैल्यू जिसके सामने उसे आप प्लस कर दें, 1 के सामने 1 है प्लस कर दें, -1 के सामने 2 है प्लस कर दें, -2 के सामने 3 है प्लस कर दें, 2 के सामने 4 है प्लस कर दें, 1 + 1 2, -1 + 2 1, -2 + 3 1, 2 + 4 6। तो ये मेरे पास x + y का आंसर आ गया। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में कहता है y + 7z है, तो पहले y की वैल्यू मैंने लिखी, यहाँ पर प्लस का साइन 7 आ गया, 7 था तो 7 लिख देंगे, और आगे z है तो z की वैल्यू लिख देंगे 3 0 0 -2। फर्स्ट वैल्यू को वैसे उतार देंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 = 21, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 2 = -14। मेरे पास ये वैल्यू है 7 z की आई है, ये y की है, यही मेरे पास कंडीशन थी। दोनों को प्लस कर देते हैं, 1 + 21, 2 + 0, 3 + 0, 4 + -14। ये 4 ± -14 साथ आ जाएगा। दोनों को प्लस किया 22, दोनों को प्लस किया 2, दोनों को प्लस किया 3, दोनों को सोल्व किया तो -10 मेरे पास आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन नीचे आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 में है 4x माइनस जी, तो पहले 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन z को माइनस कर देंगे। तो मैंने ये 4 लिखा, यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू लिख दी 1 -1 -2 और 2, माइनस का साइन ये वाला आ गया। z की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 3 0 0 -2 लिख देंगे। तो पहले 4 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा -4, 4 2 ज़ा -8, 4 2 ज़ा 8, माइनस का साइन सेकंड वैल्यू वैसे ही लिख देंगे। अब 4 -3 -4 -0 -8 -0 8 -2, जो रकम जिसके सामने उसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो रकम जिसके सामने थी मैंने माइनस लिख दिया। 4 -3 1, -4 -0 -4, दोनों को सोल्व करेंगे -8, दोनों को सोल्व करेंगे 10। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो मेरे पास है x + 2y + 3z। कंडीशन यहाँ पे लिख ली जो क्वेश्चन की गिवन है। पहले x की वैल्यू लिख लिया, प्लस का साइन 7 आ जाएगा, 2 7 लिख देंगे, y के जगह पर y की वैल्यू लिखेंगे, ये y की वैल्यू है, प्लस का साइन आ जाएगा, 3 7 लिख देंगे, z की जगह पर z की वैल्यू लिख देंगे। देन मेरे पास फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि हमने किसी भी वैल्यू को x से मल्टीप्लाई नहीं करना, वैसे ही आ जाएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 3 0 0, 3 0 0, 3 2 ज़ा -6। अब जो वैल्यू जिसके सामने है और जो कंडीशन है प्लस है तो प्लस करना है, 1 + 2 + 9, फर्स्ट 3 वैल्यूज को जो जिसके सामने है उसे प्लस कर दें, 1 2 और 9। सेकंड है -1 + 4 + 0, -1 + 4 + 0। देन है -2 + 6 + 0 लिख देंगे, 2 + 8 + -6 लिख देंगे। इन तीनों को हल किया 12, इन तीनों कैलकुलेटर पे सोल्व करें तो 3 आएगा, -2 + 6 करेंगे 4 आएगा, 0 वैसे ही 7 ऐड लेस हो जाएगा, इन तीनों को सोल्व करेंगे तो 4 आएगा। तो यही इस क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 की बात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है x - 4y + z। इसको सोल्व करते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन को साइड पे लिख लिया, x है तो x की वैल्यू लिख ली, माइनस का साइन आ गया, 4 7 है तो 4 लिख लेंगे और साथ y की वैल्यू लिख लेंगे, प्लस का साइन आ जाएगा, z की वैल्यू साथ लिख लेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू मैंने वैसे की वैसे लिख ली, माइनस का साइन 7 आ गया, पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, लास्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब तीनों वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, इन्हें प्लस और माइनस कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू को 1 - 4 + 3 यहाँ लिख दिया, -1 - 8 + 0 दूसरी वैल्यू आ गई, -2 - 12 + 0 तीसरी वैल्यू आ गई, 2 - 16 + -2 7 आ गया। ये 3 और 1 4, 4 + -4 0, -1 - 8 -9, -2 - 12 -14, ये -2 + 2 कट, बाकी -16 नीचे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है z - z, तो मैंने z दोनों वैल्यू लिख ली, सेंटर में माइनस का साइन, 3 - 3, 0 - 0, 0 - 0, -2 -4, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस 2 आ जाएगा, 3 - 3 0 आ जाएगा, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं आंसर लिखने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे इसका मैंने आंसर लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, के नीचे जो मैट्रिसेस गिवन है आपके, इनका आपने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। एडिटिव इनवर्स के लिए सिंपल प्लस वाली को माइनस में आपने लिख देना है और माइनस वाली को प्लस में लिख देना है। सिंपल एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, p = 5 - 7, 5 माइनस का 7 प्लस को हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है q - 9 - 3, तो 9 माइनस को हो जाएगा, 3 प्लस को हो जाएगा। नीचे है r = 2 - 1 - 2 और 3, ये प्लस का है, माइनस का, ये माइनस का है, प्लस का, ये माइनस का है, प्लस का, ये प्लस का है, माइनस का। तो सिंपल यही इसका आंसर है। मूव करते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है s = 1 0 0 1, एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। फर्स्ट वाली माइनस में, 0 0 वैसे ही आ जाएंगे, लास्ट वाली भी माइनस में हो जाएगी, तो एडिटिव इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कहता है कि a = 2 3 - 3 और 2, b = 3 4 5 6 और c = 1 - 2 0 और 5। कहते हैं आपने वेरीफाई करना है, नीचे कंडीशन है, यानी कि 4 क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं। फर्स्ट वाला है a + b और b + a, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं a + b, तो a + b
3 लिखा, पहले ए की वैल्यू देन बी की वैल्यू लिख लेते हैं, जो वैल्यू जिसके सामने प्लस कर लेते हैं, 2 + 3, 3 + 4 -3 + 5 और 2 + 6 यहाँ पे लिख लिया। फर्स्ट वैल्यू 5, इन दोनों को प्लस किया 7, दोनों को प्लस किया 2, दोनों को प्लस किया 8, तो ये a + b का आंसर है। मूव करते हैं b + a की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास है b + a, तो पहले b की वैल्यू लिखेंगे देन a की वैल्यू लिखेंगे देन प्लस कर लेंगे, 3 + 2 4 + 3 5 + -3, ये 5 और प्लस -3 हो जाएगा, 6 + 2 तक करेंगे, दोनों को प्लस किया 5, दोनों को प्लस किया 7, दोनों को सॉल्व किया 2, दोनों को प्लस किया 8, तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब और राइट हैंड साइड का जवाब दोनों सेम है, 5 7 2 और 8, तो लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट मेरे पास है a + b + c और लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास a प्लस ब्रैकेट b + c, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, a + b + c है, पहले a + b ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, तो a और b की वैल्यू लिखी, सेम जैसे पीछे किया था वैसे 2 + 3 3 + 4 -3 + 5 2 + 6 यहाँ पे लिखेंगे, इसका जवाब 5 आएगा, इसका जवाब 4 आएगा, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू 5 मेरे पास है, इसका जवाब 7 है, इसका जवाब मेरे पास 2 है और इसका जवाब मेरे पास 8 है, ये a + b का आंसर है। इस आंसर को मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो ये a + b का आंसर आगे मूव कर लिया, इसमें +c करना है, फर्स्ट आंसर को वैसे लिखेंगे, प्लस का साइन साथ आएगा, c की वैल्यू साथ लिख लेंगे, 5 + 1 करेंगे, 7 - 2 करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 + 0 करेंगे और 8 + 5 कर देंगे, दोनों को प्लस किया 6, दोनों को सोल्व किया 5, दोनों को प्लस किया 2, दोनों को सोल्व किया मेरे पास 13, तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया है। मूव करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि मेरे पास है a ब्रैकेट b + c, पहले b + c करेंगे, ये मेरे पास b + c, नीचे इसका आंसर आया है, पहले से प्लस कर लेते हैं, तो b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, 3 + 1 4 -2 5 + 0 और 6 + 5 करेंगे, दोनों को प्लस किया तो 4, दोनों को सॉल्व किया 2, प्लस माइनस माइनस है तो 4 - 2 2, ये मेरे पास 5 और ये मेरे पास 11 आएगा, ये b + c का आंसर है। इसमें प्लस कर देंगे, a की वैल्यू पहले a लिखेंगे देन आंसर लिखेंगे, तो a की वैल्यू मेरे पास है 2 3 -3 और 2 और प्लस का साइन b + c का मेरे पास ये आया है, दोनों को प्लस करेंगे तो 2 + 4 3 + 2 -3 + 5 और 2 + 11 करेंगे, दोनों को प्लस किया 6 प्लस किया 5 सॉल्व किया 2 प्लस किया 13, तो मेरे पास इसका जवाब आया है 6 5 2 और 13। पीछे जवाब मेरे पास था, जो मेरे पास था लेफ्ट हैंड साइड का 6 5 2 13, दोनों के आंसर इक्वल है मेरे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 2a + b + c इज इक्वल टू 2a + ब्रैकेट b + c, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो मेरे पास है 2a + b + c, तो सबसे पहले 2a फाइंड कर लेते हैं, a की वैल्यू लिखी हुई है 2 3 -3 और 2 और b की वैल्यू साथ लिख दी है 3 4 5 6, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 2 3 = 6 2 3 = -6 2 2 = 4, प्लस का साइन, b की वैल्यू मेरे पास नीचे थी, इन दोनों को प्लस करेंगे 4 + 3 6 + 4 -6 + 5 और 4 + 6, तो ये मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो 2a + b का है, तो c को बाद में प्लस करेंगे, तो यहाँ पे लिखे भी ना बेशक, तो हमने 2a + b निकालना है, इन्हें प्लस किया दोनों को, नेक्स्ट पेज में मूव कर लेंगे, लिखने के बाद दोनों को प्लस किया तो 7, दोनों को प्लस किया तो 10, दोनों को सॉल्व किया तो -1, दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास 10 आ जाएगा, ये मेरे पास जवाब आया है 2a + b का। इसको मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये 2a + b का मेरे पास आंसर है, इसमें प्लस करना हमने c को, आंसर को पहले लिखा, प्लस का साइन साथ लिखा, c की वैल्यू साथ लिख दी, 7 + 1 10 + -10, ये वाला प्लस माइनस 2 साथ आ जाएगा, -1 + 0 10 + 5 करेंगे, दोनों को प्लस किया 8, दोनों को सॉल्व किया 8, दोनों को सॉल्व किया -1, दोनों को सॉल्व किया 15, तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब मेरे पास आया है 8 8 -1 और 15। राइट हैंड साइड में वो कहता है 2a + b + c, तो सबसे पहले b + c निकाल लेते हैं, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, 3 + 1 4 -2 5 + 0 6 + 5, तो इनका जवाब मेरे पास आएगा 4 2 5 और 11, ये b + c का मेरे पास आंसर यहाँ लिख लेते हैं, b + c मेरे पास जो आंसर आया है वो ये आया है, इसके अंदर हम प्लस कर लेंगे 2a को, तो यहाँ पर मैंने 2a + b + c लिखा, पहले 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a की वैल्यू ये तमाम है 2 बाहर है और ये मेरे पास b + c का आंसर था, तो 2 2 = 4 2 3 = 6 2 3 = -6 2 2 = 4, नीचे वाला आंसर वैसे ही आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 4 + 4 8 6 + 2 8 -6 + 5 -1 4 + 11 मेरे पास 15 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मेरे पास आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। तो सबसे पहले a प्लस बी निकालते हैं, देन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। a और b की ये वैल्यू है, दोनों को प्लस करते हैं। 2 प्लस 3, 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 5 और 2 प्लस 6। इसका जो जवाब आएगा a प्लस बी का वो यहाँ पे लिखते हैं, देन आगे मूव कर लेंगे। ये मेरे पास 5 है, ये 7 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 8 है। ये जवाब मेरे पास है a प्लस बी का। इस a प्लस बी के आंसर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले नेक्स्ट पेज पे मूव कर लेते हैं। a प्लस बी का जो पीछे आंसर है उसे आगे मूव कर देते, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मैंने क्वेश्चन को वैसे लिखा, 3 बाई लिख लिया। 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24। तो मेरे पास 3 a प्लस बी, 3 ब्रैकेट a प्लस बी का जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो ये आया है। मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास है 3a प्लस 3b। तो मैंने a लिखा बाय 3 लिख दिया, b लिखा बाय 3 लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा -9, 3 2 ज़ा 6 और 3 को तमाम से वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 12 15 और 18 आएगा। दोनों को प्लस कर लेते हैं। 6 प्लस 9, 9 प्लस 12, माइनस 9 प्लस 15 और 6 प्लस 18। दोनों को प्लस किया 15, दोनों को प्लस किया 21, दोनों को सोल्व किया 16, दोनों को सोल्व किया 24। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, 15, 21, 6 और 24। दिस वन इज मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो क्वेश्चन मेरे पास ये मुकम्मल हो चुका है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इफ a इज इक्वल टू 5 6 7 -2, b इज इक्वल टू -5 -6 -7 2, देन शो दैट b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a एंड a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b। कहता है आपने शो करना है कि b हमारे पास एडिटिव इनवर्स है a का और a एडिटिव इनवर्स है b का। तो शो कर देते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है। एडिटिव इनवर्स जब भी हमने प्रूव करना है कि b का एडिटिव इनवर्स जो है वो a के बराबर है और a का एडिटिव इनवर्स जो है वो b के बराबर है, a और b की वैल्यू गिवन है, यानी कि अगर हम दोनों को एडिटिव इनवर्स लेंगे तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम भी आना चाहिए। तो सबसे पहले ये a और b की वैल्यू गिवन है, इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स कैसे देखेंगे, मेरे पास प्लस है a, इसको मैं माइनस करूंगा, इसका एडिटिव इनवर्स लूंगा 5 का तो वो -5 आ जाएगा, 6 का -6 आ जाएगा, 7 प्लस का माइनस का हो जाएगा और -2 है तो +2 हो जाएगा। तो हमने पीछे एडिटिव इनवर्स पढ़ा भी यही है कि प्लस वाली को माइनस में चेंज कर देते हैं। तो a का जब मैंने एडिटिव इनवर्स लिया वो b आ रहा है और जब b का एडिटिव इनवर्स लूंगा तो वो a की वैल्यू आएगी। इसे प्रूव कर लेते हैं। a प्लस b करते हैं, a और b की वैल्यू लिखी है, दोनों को प्लस करते हैं। 5 प्लस माइनस -5, 6 प्लस माइनस -6, 7 प्लस माइनस -7, -2 प्लस 2 ये आ जाएगा। दोनों को सॉल्व किया 0 0 0 और 0। ये मेरे पास a प्लस बी का आंसर आया है। b प्लस a करते हैं तो पहले b की वैल्यू लिखेंगे, देन a की वैल्यू लिखेंगे। -5 प्लस 5, -6 प्लस 6, -7 प्लस 7, 2 प्लस माइनस 2 आ जाएगा। इसका जो जवाब मेरे पास आएगा, दोनों को सोल्व किया 0, दोनों को सोल्व किया 0, नेक्स्ट दोनों को सोल्व किया 0, दोनों को सोल्व किया 0। तो मेरे पास b प्लस a का आंसर है। इसको मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसका आंसर लिख लेते हैं। तो ये देखें दोनों का आंसर लिखा b प्लस a का 0, यहाँ पे लिख देना a प्लस b इज इक्वल टू 0 और b प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है a इज इक्वल टू 6 -2 और 0 3, b इज इक्वल टू 8 -1 3 और 0। हमने दो चीजें प्रूव करनी है। फर्स्ट वन में वो कहता है a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले a और b मालूम कर लेते हैं। a और b की वैल्यू गिवन है, दोनों को प्लस करते हैं। 6 प्लस 8 -2 प्लस -1, 0 प्लस 3 और 3 प्लस 0 कर देंगे। दोनों को प्लस किया 14, दोनों को सॉल्व किया -3, दोनों को प्लस किया 3, दोनों को प्लस किया 3। ये a और b आया है। a और b का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेते हैं रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में। इन दोनों को रोज को कॉलम में तब्दील कर देंगे, 14 और -3 को। तो ये 14 -3 आ गया, 3 और 3 को भी कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये a प्लस b का ट्रांसपोज का आंसर आया है। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में कहना है उसने a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, a और b की वैल्यू लिखेंगे। a ट्रांसपोज लिया, इन दोनों को कॉलम को रो को कॉलम में चेंज किया, 6 और -2, 0 और 3 आ जाएगा। ये 8 और -1 3 0 को इस तरह लिख देंगे। a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज का आंसर कर दोनों को प्लस करेंगे, वैल्यू को पहले लिख लिया, देन 6 प्लस 8, 0 प्लस 3, -2 -1 3 प्लस 0 करेंगे। ये दोनों को प्लस किया, 14 प्लस किया 3 प्लस किया -3 इन्हें और इन्हें प्लस किया तो 3 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखिए
14 3 -3 और 3 और ये भी सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मूव करते हैं इसके आखिरी पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में कहता है पहले आपने a माइनस बी मालूम करना है, देन उसका ट्रांसपोज लेना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में a ट्रांसपोर्ट माइनस बी ट्रांसपोर्ट करना है आपने। तो a माइनस बी पहले कर लेते हैं, a और b की वैल्यू लिख के दोनों को माइनस किया, तो 6 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 1 -1, ये -3 और ये 3 आ जाएगा। a माइनस बी का जवाब आया है, इसका ट्रांसपोज लेंगे, रोज को कॉलम में तब्दील कर देंगे, -2 -1 -3 और 3 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में a और b की वैल्यू गिवन थी 6 -2 0 और 3 और b इज इक्वल टू 8 -1 3 और 0। a ट्रांसपोज लेना है, b ट्रांसपोज लेना है, a ट्रांसपोज लिया, तो देखें ये 6 और -2 को रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और 3 और 0 लिख देंगे। देन इसको b ट्रांसपोज लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, 6 -8 0 -3 -2 और -1 मेरे पास आ जाएगा। ये मैंने a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दोबारा यहाँ से देखें 6 -8 0 -3 माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 1 और 0 -3। दोनों को सॉल्व किया -2, दोनों को सॉल्व किया -3, दोनों को सॉल्व किया -1, दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास 3 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया था -2 -3 -1 और 3। तो -2 -3 -1 और 3। इसके साथ ही एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ़ी ईमानिल्लाह।